अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज फिर हाज़िर हूँ इंडेक्सेस के एनालिसिस लेके। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे US 30 के, नैस्डैक के, तो मैंने सोचा क्यों ना आज US 30 और नैस्डैक को ही एनालाइज किया जाए और बताया जाए कि आने वाले इस हफ्ते में क्या चांसेस हैं कि US 30 और नैस्डैक कहाँ पे जाएंगे और किस तरीके से कहाँ पे मूव करेंगे। सो US 30 और नैस्डैक जो हैं उनके बारे में आपको बता दीजिए। इंडेक्सेस जो हैं ये मूव करते हैं कंपनीज के शेयर्स के ऊपर, कंपनीज की किस तरीके से जा रही है तरक्की, और कंपनी क्या इम्प्रूव कर रही हैं या कंपनीज अपना बिजनेस लूज़ कर रही हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हाल ही में कोविड के दिनों में आपने देखा था कि ये इन कंपनीज ने बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट किया था, और अब जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ और दुनिया बहुत ज़्यादा इजी हो गई है और बहुत ज़्यादा कारोबार खुल गए हैं, तो इंडेक्सेस में हमें एक डिप नज़र आया है। और जिसमें US टेक है, US 100 है और US 500 है। मार्केट एकदम से गिरी है और उसके बाद ये अभी थोड़ा सा पुल बैक हुआ है, और इस वीडियो में मैं जानने की कोशिश करेंगे आपके साथ मिलके कि क्या अब ये पुल बैक जारी रहेगा और कि नया हाई लगेगा या नहीं, या फिर एक नया लो की तरफ मार्केट जा रही है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के वीकली एनालिसिस। ओके जी, तो मेरे पीछे जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है ये US 30 का है, और US 30 के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि हमने सबसे पहले US 30 को एनालाइज करना होता है। और सबसे पहले US 30 के अंदर हम देख लेते हैं मंथली चार्ट से क्या उम्मीदें हैं कि मंथली चार्ट क्या करने जा रहा है। अगर आप देखें मेरी स्क्रीन पे आपको अगर नज़र आ रहा है तो माय डियर फ्रेंड, पिछले 2 महीनों से आपको मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है, पिछले 3 महीनों से स्पेशली। सो 2 महीने पहले गिरी और फिर मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। अब तीसरे महीने फिर गिर रही है और फिर नीचे का एक थोड़ा सा सिनेरियो डेवलप हुआ। अब मार्केट ने लास्ट मंथ क्या किया, ये बहुत ही अच्छा मंथ गया जुलाई का मार्केट के लिए। तो जुलाई में मार्केट जो है वो मूव अप की, क्या ये मार्केट अपना सस्टेन कर पाएगी ये मूव या नहीं, तो ये देखते हैं हम सबसे पहले। लेकिन उससे पहले मुझे देखना है कि पिछले जुलाई में क्या हुआ था। जुलाई 2021 बुलिश, अगस्त बुलिश। ओके, वैसे ये कंपैरिजन वैलिड नहीं है, तब कोविड का दौर था, अब कोविड का दौर नहीं है। सो ये इतना कंपैरिजन अवेलेबल नहीं। 2020 का जो जुलाई है वो भी बुलिश था और अगस्त भी बुलिश ही है। अच्छा, 2019 का देख लेते हैं। 2019 का अगस्त और जुलाई दोनों ही ऑलमोस्ट बैरिश थे। और अगर हम इससे पीछे चले जाएं तो बुलिश एंड बुलिश। तो पिछले 4 साल की हिस्ट्री हमें बताती है कि जो जुलाई और अगस्त के अंदर इंडेक्सेस के अंदर बुलिश मूव आती है। सो नंबर 1 मेरा पॉइंट था। नंबर 1, नंबर 2 पॉइंट क्या है? नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों कि ये एक रिजेक्शन है। रिजेक्शन कैसे हुआ? ऐसे कि यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग बैरिश मूव कैंडल बनी और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ही उतनी ही बॉडी जो है वो एक बुलिश कैंडल की बनती है। तो ये एक पिछले महीने को जो है ना, एक कहा जाता है कि फुल दोनों शाने चित कर दिया है आपने, ठीक है, चारों शाने चित कर दिया मार्केट ने। तो ये वो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप देखें तो ये मंथली में तो हमें टोटली रिजेक्शन नज़र आ रही है, और मंथली में मार्केट अपना पुल बैक करने का फुल इशारा दे रही है कि इस महीने फिर मैं, अच्छा अगर मैं मंथली का बताऊं तो मुझे लग रहा है कि मंथली इस महीने मार्केट इस लेवल तक पहुंच जाएगी। ये मैं US 30 की बता रहा हूँ, और ये लेवल बनता है, ओहो, 34,800, 34,500 और 35,000, ये लेवल निकल के आ रहा है हमारे पास। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और हम वीक को देखते हैं कि वीकली हमारा क्या कह रहा है, और वीकली से हमें कुछ इंडिकेटर मिलता है या नहीं मिल। ये वही रिजेक्शन है जो मंथली में अभी बनी है, जून और जुलाई, और ये देखें पहले बनी हुई है रिजेक्शन एक।
सो यही रिजेक्शन मंथली चार्ट के ऊपर भी हमें नज़र आई है। सो नो व्हाट, ये एक अच्छा कैंडलस्टिक का पैटर्न बना हुआ है और उसके बाद ये दो तगड़ी बुलिश कैंडलें बनना, ये इस चीज़ की निशानी है कि बुल में बहुत ज़्यादा जोर है। ये भी एक देखें ना, मारोबुजो और मारोबुजो टाइप कैंडल है। अगेन इट्स मारोबुजो। अच्छा, जब जब मारोबुजो बनी है, ये भी मारोबुजो है, ये भी मारोबुजो है, और ये एक और दो, ये दो मोर मारोबुजो नजर आ रही है। उसके बाद एक बैरिश वीक हमें मिलता है, उसके बाद एक बैरिश वीक हमें नजर आता है। बट राइट नो मुझे एक वीक तो बैरिश नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादा मार्केट जो है वो बैरिश नज़र नहीं आ रही, और मुझे लग रहा है कि मार्केट अब ये 34,000 की लाइन को टकराएगी जाके। 34,400, 34,500 तक तो कंफर्म मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ऑन दी वीकली चार्ट। क्योंकि देखें ना, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गई थी, और फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट का एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है। और अगर मार्केट अभी 32,000 पे भी आ जाती है तो 32,000 से भी दोबारा ये इसने 34,500 पे जाती हुई हमें नज़र आ रही है मार्केट। सो इन चीज़ों को आपने देखना है कि यहाँ पे हमें मार्केट थोड़ी सी बुलिश टून में दिखाई दे रही है। अच्छा जी, जब मार्केट 30,000 पे पूरे थी, जब इसने अपना एक नया एक किस्म का हाई लगाया था, तब हमने ये एक किस्म की बनाई थी ट्रेंड लाइन। अब ये मार्केट उस ट्रेंड लाइन के हाई को टच कर चुकी है डेली में, और नाउ जब ये ट्रेंड लाइन के हाई को टच कर चुकी है तो यहाँ से उसकी वापसी बनती ही है। और ये उसकी एक और चीज़ आप देखें कि मार्केट का जो ट्रेंड डाउन था, उसके ऊपर जो मूविंग एवरेज का ये देखें रिजेक्शन, मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉसओवर मिला है, और यू मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे मूविंग एवरेज का रुख भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ड हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होने की निशानी है। बट माय डियर फ्रेंड, ये एक महीने का सिर्फ कमाल है, सिर्फ एक महीने का। मार्केट सिर्फ एक महीना ही ऊपर गई है, इससे पहले और बहुत ज़्यादा नीचे आ रही थी, और ऊपर जाने के कोई चांसेस भी नज़र नहीं आ रहे थे हमें। अच्छा, अब क्या, नो व्हाट, देखिए जो आज डाटा आना है मार्केट के अंदर, ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है वो डाटा आ भी गया होगा। अरे ये 7 बजे आना डाटा। अगर ये तो मैन्युफैक्चरिंग का डाटा पॉजिटिव आता है तो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा पॉजिटिव आता है तो ये नंबर 1 ये डाटा, और नंबर 2 कल का डाटा है जॉब्स ओपनिंग, ये भी एक अच्छा डाटा है यूएस के लिए। और नंबर 3 यहाँ पे होगा आईएसपी के एक और भी है, आईएसएम सर्विसेज पीएम। ये 3 डाटे अगर बुलिश आते हैं तो ये बहुत अच्छा साइन है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अब डेवलप। अगर आप उससे पहले मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी डाटे देखें वो नेगेटिव आ रहे थे, और वो मुसलसल नेगेटिव आ रहे थे, और अब अगर ये पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गया, सो आई थिंक सो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन कि मार्केट के बुलिश में जाने के चांसेस हैं। बट द अनदर हैंड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हमारा जो नज़र आ रहा है कि वो चैनल के जो है वो मार्केट ने चैनल को टेस्ट कर लिया है, और अब मार्केट पहले इस तरह और फिर इस तरह इसको नीचे जाना है 29,500 तक, हमें ये नज़र आ रहा है। लेकिन ये हो पाएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, और ये 3 डाटे जो आईएसएम के आ रहे हैं ये बताएंगे। अगर हम बात करें यूएस टेक की, तो शायद यूएस टेक में हम कुछ अच्छी लीड जनरेट करने में काम है। यूएस टेक को भी हम, यानी कि यूएस 100 को भी हम मंथली से ये एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त एक डिमांड एरिया था जहाँ से मार्केट ने पुल बैक किया, और मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई है। गो के डेली के अंदर अभी गुंजाइश मौजूद है कि मार्केट मज़ीद नीचे आए, और अगर डेली के अंदर गुंजाइश मौजूद है तो मार्केट को नीचे आना ही चाहिए। आई थिंक सो के ये 10,500 10,600 तक का आता हुआ मुझे यूएस टेक आने वाले दिनों में दिख रहा है। लेकिन जो ये मारोबुजो बनी है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है मारोबुजो। और मारोबुजो का जो ये देखें ना, वॉल्यूम पे डिपेंड, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था इतना ज़्यादा, तो मार्केट नीचे आई 2 महीने, और उसके बाद फिर मारोबुजो ने बनाई और उसके बाद ऊपर गई। यहाँ पे देखें वॉल्यूम था,
लेकिन यहाँ पे अगेन वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। जो मुझे परेशान करती है ना चीज़, वो ये वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम, इतना ज़्यादा वॉल्यूम का होने का मतलब और इतनी बड़ी मारुबुजो कैंडल बनने का मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग इन मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे वो नज़र भी आ रहा है। ओके, तो ये डाटाज आप देख लीजिएगा। अगर ये डाटाज पॉजिटिव आते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग के डाटा हैं, अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो फिर हम इसको बुलिश कंसीडर कर सकते हैं और एक और मंथ बुलिश बन सकता है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये तो बेरिश कैंडल बन रही है, ये कैसे है? तो भाई मार्केट जो है वो नीचे विक क्रिएट करने के लिए, ऐसी विक क्रिएट करने के लिए पहले नीचे आती है। तो ये जो विक क्रिएट की हुई है, ये ऐसी विक क्रिएट करने के लिए मार्केट नीचे आ रही है और इसके बाद मार्केट ऊपर को जाना स्टार्ट होती है। तो ये ऐसा करेगी कि यहाँ पे थोड़ी सी विक क्रिएट करेगी, हो सकता है ये 12,300 तक आए और उसके बाद फिर ये ऊपर का सफ़र अपना जारी रखे। और ऊपर का सफ़र लग रहा है 14,000 तक मार्केट टच कर सकती है इस वीक में, सॉरी इस मंथ में। ये मंथली कैंडल की बात कर रहा था, जबकि मैं वीकली कैंडल की अगर बात करूँ तो वीकली कैंडल में आपको नज़र आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की राउंडिंग शेप नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये राउंडिंग शेप कंटिन्यू रह सकती है मास वाई 1-2 वीक ये बैरिश रहने के। और पिछले 2 वीक के से मार्केट जो है वो बुलिश कैंडल बना रही है और इस वीक फिर बुलिश कैंडल बनाने के चांसेस तो मौजूद हैं। सो यहाँ पे मार्केट मुझे नज़र आ रही है कि ये थोड़ा सा बुलिश मूव कर सकती है और मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद, यानी कि 12,300 को मे बी टच करे और मे बी नॉट, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी और अगली 2-3 कैंडलें पॉजिटिव बन सकती हैं। अच्छा, जो मार्केट की नीडेस्ट सपोर्ट है वो 13,000 है और मार्केट बड़े ही आसानी के साथ 13,500 को टच करती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ रहा है कुछ लोगों का, जो जिनकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ मुसलसल, जिनके कहने की वजह से ये वीडियो बन रही है कि यार सर हम ना फंसे हुए हैं, हम सेल की एंट्री लगा बैठे हैं। देखें, मैंने हमेशा आपको गाइड किया है कि यूएस टेक यानी कि शेयर्स को, इंडेक्सेस को कभी सेल नहीं करते, इनको हमेशा बाय ही करते हैं। बट डोंट वरी, अभी वो हालात नहीं है कि मार्केट इधर से बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए। अभी बहुत कुछ बाकी है और अभी एक और डिप भी लग सकता है। सो यू जस्ट डोंट वरी। वीकली में तो बड़ी अच्छी क्लोजिंग इसने दी है। अगर बात करूँ डेली की, तो डेली के अंदर मुझे ये जो एरिया है ये बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है जी। तो इस एरिया तक का मार्केट का आना अवश्य है, बहुत ही आसानी के साथ मार्केट आ जाएगी और उसके बाद कुछ पुल बैक लेगी। अच्छा, डेली में एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है जो कि तकवीत देती है इसको कि मार्केट अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी। वो ये है कि मार्केट ने बड़े प्यार से अच्छे सलीके के साथ मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट किया, नीचे आई, फिर टेस्ट किया और ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद फिर टेस्ट किया उसने मूविंग एवरेज लाइन को और अब ये ऊपर जा रही है। ये इस चीज़ की निशानी है कि अब मार्केट नीचे आई अगर तो यहाँ तक आएगी, उसके बाद इसको ब्रेकआउट कर देगी। तो डेली का जो चार्ट है वो तो हमें बता रहा है कि यूएस टेक में आप इसको बाय कर सकते हैं और इसमें बाय साइड पे बैठ के एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं आप। और मुझे तो मार्केट अभी ऊपर ही जाती दिख रही है यूएस टेक की। अगर ये न्यूज़ की तरफ नज़र रखिएगा, अगर ये पॉजिटिव आती हैं नेगेटिव आती हैं। इसके अलावा हम सेंटीमेंट देखने के लिए US30 का चार्ट ओपन कर लेते हैं और US30 के स्टॉक्स ओपन कर लेते हैं। और ये US30 के पूरे स्टॉक्स की लिस्ट है जो कि मैक्सिमम पॉजिटिव ही है। सो प्राइसेस पॉजिटिव, चेंजेस पॉजिटिव, लॉस इतने हैं नहीं, हाईज इतने हैं नहीं, प्रीवियस क्लोज का हमें यहाँ पे आइडिया हो रहा है बस। सो यहाँ पे मुझे एक अच्छा टून मिल रहा है और बाय की तरफ जाती हुई मार्केट नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूँ नैस्डैक की यानी कि US 100 की, तो US 100 के अंदर देख लेते हैं जी। यहाँ पे भी मैक्सिमम पेयर जो हैं वो पॉजिटिव है, मैक्सिमम शेयर्स पॉजिटिव चल रहे हैं और मार्केट के जो है वो पॉजिटिव जाने के चांसेस बड़े रोशन लग रहे हैं। सो स्टॉक सारे पॉजिटिव हैं
अब करना ये होता है कि इन स्टॉक का भी बारी बारी हम अलग अलग किस्म का एक हर स्टॉक का टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, बट उतना टाइम होता नहीं है, तो इस वजह से वो तो नहीं मैं कर पाऊँगा। लेकिन ये है कि मैं यहाँ पे ये आपको बता सकता हूँ माय डियर फ्रेंड कि यहाँ पे अभी उस तरीके से मार्केट के गिरने के चांसेस नहीं है जिस तरीके से खबरें आ रही थी पिछले दिनों। और ये एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये एक किस्म का ना कोरिलेशन है। अब पूछेंगे सर कोरिलेशन किस चीज़ में है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं या मंथली ओपन कर लेते हैं, तो पिछले 3 मंथ से ये गिर रहा है यूएस 100, और कोरिलेशन जिससे है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स पिछले 3 मंथ से ऊपर जा रहा है और क्लोजिंग उसने नीचे दी है, तो रिलेशन एंड कोरिलेशन विद डॉलर इंडेक्स। अब जो है डॉलर इंडेक्स नीचे को आ रहा है और नीचे को वो छोटी सी वीक बना रहा है। अगर वीकली में देखूं तो वो बैरिश 3 महीने से बैरिश है, जबकि हमारा जो US 30 है वो 3 वीक से बुलिश जा रहा है। सो देयर इज मीन कि ये आपस में कोरिलेट है, इनका रिलेशन है आपस में खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ मूव करते हैं ये। सो इंडेक्स जो है वो आने दिनों वाले दिनों में थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है US टेक तो ऊपर जाएगा और US 30 भी ऊपर जाएगा। अब देखिए मैंने अपना जो एनालिसिस है वो पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर कर दी है। तो आप देखें कि आपने अब मज़ीद इसको बाय करना है या सेल करना है, और अगर आपकी कोई सेल साइड ट्रेड है तो उनको आपने हेज करना है या क्लोज करना है। इट्स टोटली अप टू यू और योर ट्रेडिंग प्लान और योर मनी मैनेजमेंट। ठीक है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लास्ट में मैं देखना चाहूँगा US 500 को, और US 500 में हमें एक बाय साइड मूव नज़र आ रही है, और ये भी एक किस्म का कन्फर्म है कि मार्केट ने मूविंग एवरेज लाइन को नीचे से क्रॉस किया, कन्फर्म किया और अब ऊपर जा रही है, और फिर ये अब ऊपर ही जाएगी। फिर नीचे क्या करने आना है इसने, 41,000 है इस टाइम, ये 46,000 45,000 पे जाती हुई नज़र आ रही है हमें। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड, ये थे आज के हमारे US टेक के वीकली एनालिसिस। आई होप आपको कुछ समझ आई होगी, आपको पसंद आए होंगे, आपको इनसे कुछ हेल्प मिली होगी, और मैंने इनको ज़्यादा सिंपल किया और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की आपके लिए कोशिश की है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।